प्रणाम। आपके और आपके सभी अपनों के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं। मैं डॉक्टर अक्षय सिंघी, राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त योगा थेरेपिस्ट एवं आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त योगा वॉलंटियर हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक यौगिक सूक्ष्म व्यायाम जिसे कि वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया कहा जाता है उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ पास में दिए हुए बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ समय से मैं लगातार ऐसी यौगिक क्रियाओं, ऐसे प्राणायाम के बारे में बात कर रहा हूं जिससे कि आपके फेफड़े मजबूत हो, आपकी ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े और कोरोना से लड़ने में बेहद आसानी हो। उसी कड़ी में आज एक यौगिक सूक्ष्म व्यायाम भी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। दरअसल ये यौगिक सूक्ष्म व्यायामों की 48 व्यायामों की एक श्रृंखला है जिसे कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने लगभग 1970 के आसपास में डिज़ाइन किया और इसके ऊपर एक पुस्तक भी उन्होंने लिखी है जिसमें कि 48 सूक्ष्म व्यायामों की एक श्रृंखला बताई गई है जो कि शरीर के संपूर्ण मसल्स और जॉइंट्स के ऊपर वर्क करता है। जो भी लोग ऐसी अवस्था में हैं कि अगर वो आसन इजीली नहीं कर पाते या आसानी से योगासनों को नहीं कर पाते, वो भी अगर इन 48 सूक्ष्म व्यायाम को प्रतिदिन करते हैं तो वे उतना ही लाभ पाते हैं जितना कि लाभ आसनों से मिलता है। बॉडी टोनिंग भी होती है, साथ ही साथ आयुष्य और स्वास्थ्य लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। उन्हीं 48 सूक्ष्म व्यायामों में से एक सूक्ष्म व्यायाम है वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया। इस क्रिया को करने से आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, फेफड़े खुलते हैं, आपकी चेस्ट मसल की स्ट्रेंथनिंग होती है, पैक मेजर पैक माइनर मसल बहुत अच्छे बनते हैं जिससे कि फेफड़ों पर दबाव कम पड़ता है। अगर आपको दमा है, अगर आपको अस्थमा की समस्या है, अगर आपको लंग फाइब्रोसिस है, रात को सोते हुए खराटे बहुत आते हैं या श्वसन तंत्र से संबंधित और भी कोई समस्या है, अगर आप कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जल्दी ठीक होना चाहते हैं या फिर आप कोरोना के संक्रमण से बचना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए ये यौगिक सूक्ष्म व्यायाम बहुत अच्छे से कार्य करेगा। इसका नाम है वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया। वक्ष यानी कि फेफड़े या चेस्ट, वक्ष स्थल से शक्ति का संचार करता है, शक्ति को बढ़ाता है, यानी फेफड़ों को एक्टिव करता है, उनकी होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। केवल फेफड़े ही नहीं बल्कि श्वसन तंत्र से संबंधित हर एक छोटी से छोटी इकाई पर बेहद अच्छे ढंग से कार्य करता है। तो अगर आपने मेरे वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं जिनमें मैंने बताया था कि आप किन 3 आसनों के द्वारा कोरोना से लड़ सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उन वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए। वो वीडियो जिसमें मैंने 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस दिखाई हैं जिससे आप कोरोना से लड़ सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस वीडियो को जाकर भी देखिए। उन आसन और प्राणायाम के साथ साथ आप ये वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया को भी प्रतिदिन अपने योगाभ्यास में सम्मिलित कीजिए जिससे आपको और बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे और कोरोना से लड़ने की शक्ति कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। तो आइए अब फटाफट से देखते हैं कि कैसे किया जाता है वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया। वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया 2 प्रकार से की जाती है। आइए जानते हैं पहला प्रकार। अपनी योगा मैट पर सीधे खड़े हो जाइए और अपने दोनों हाथों को शरीर के पार्श्व भाग में रख लीजिए। 2-3 गहरी लंबी सांसें लीजिए। अपने अंदर पॉजिटिव या सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने दीजिए। सारे बुरे विचारों एवं नकारात्मक ऊर्जा को बाहर आती श्वासों के साथ बाहर छोड़ दीजिए। उसके बाद श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। एक बार इस स्थिति में पहुंच गए, उसके बाद कमर के ऊपरी हिस्से से धीरे धीरे पीछे झुकने का प्रयास कीजिए। जितनी देर संभव हो सके इस स्थिति में रहें और उसके बाद श्वास छोड़ते हुए पुनः अपनी सामान्य स्थिति में लौट आइए। यह है वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया का प्रथम प्रकार। इसके बाद अब देखते हैं वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया का दूसरा प्रकार। दूसरे प्रकार में कुछ बाधाएं जरूर हैं। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है, जिन लोगों को कंधे के जोड़ में दिक्कत या समस्या है, जिन लोगों को कॉलर बोन में समस्या है, वो लोग इस शक्ति विकासक क्रिया के दूसरे प्रकार को ना करें, वो केवल पहले प्रकार का ही अभ्यास करें। दूसरे प्रकार के लिए योगा मैट पर सीधे खड़े हो जाइए, दोनों पांवों को आपस में जोड़ लीजिए और उसके बाद दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए और पीछे की तरफ ले जाइए। पूरा पीछे की तरफ ले जाएं इस तरह से कि दोनों हाथों की हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने हो। इसके बाद गर्दन को भी पीछे झुकाते चले जाइए। एक बार आसन की स्थिति में आने के बाद श्वासों की गति को सामान्य कर लीजिए। जितनी देर इस स्थिति में रहा जा सके उतनी देर रहे और उसके बाद पुनः श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी सामान्य स्थिति में
लौट आइए। यह है शक्ति विकासक क्रिया का दूसरा प्रकार। दोनों ही प्रकारों को आपने 5 से 7 बार शुरुआत में रिपीट करना है। जब 5 से 6 दिन आप निरंतर अभ्यास करें, उसके बाद आप चाहें तो इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। अगर आपको गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बहुत ज़्यादा समस्या है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आसन की स्थिति में पहुंचने के बाद आपको ज़्यादा देर तक रुकना नहीं है, तुरंत ही अपनी सामान्य स्थिति में लौट आना है। तो ये है यौगिक सूक्ष्म व्यायाम वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया। मुझे उम्मीद है कि इसे आप रोज़ अपनी योगाभ्यास में शामिल करेंगे। इसको करने से आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपके फेफड़े जो है उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। अगर आपको दमा है, अस्थमा की समस्या है और भी श्वसन तंत्र से रिलेटेड कोई भी समस्या है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और कोरोना होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं तो आपके फेफड़ों पर उतना असर नहीं पड़ेगा और आपके ठीक होने की रफ्तार भी तेज हो जाएगी। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे कुछ अलग योगिक क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्रणाम।